नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 5वें मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है, लेकिन लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की साजिश कहा है। चारा घोटाले के सबसे बड़े और 5वें केस में दोषी लालू यादव को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि लालू यादव के वकीलों का कहना है कि वो इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हाई कोर्ट में किस तरह का आर्गुमेंट वहाँ प्रस्तुत ये करते हैं, कोर्ट किस तरह समझ पाती है, उसके बाद ही बिल दिया जाएगा। क्या रहेगा सर? आधार आप जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद में आधार बनाएंगे तो उसमें किस ग्राउंड पर हो सकता है। लालू यादव के वकीलों ने अपने मुवक्किल की उम्र और खराब तबीयत की दलील देकर विशेष सीबीआई अदालत से राहत की भी मांग की, लेकिन सीबीआई कोर्ट पर लालू के वकीलों की दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। फैसला आने के बाद आरजेडी खेमे में मायूसी छा गई, तो वहीं विरोधियों के चेहरे पर खुशी छा गई। यदि वह 1000 करोड़ का घोटाला, तो इस बिहार में 2500 पौने 3000 करोड़ का तो सृजन घोटाला हो गया। यदि उस समय का शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी है, तो इस घोटाले का भी शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी होना चाहिए था। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हर व्यक्ति को कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। मुझे आशा है कि ऊपरी अदालत में लालू जी को राहत मिलेगी। सामाजिक न्याय का तथाकथित पाखंड संपत्ति सृजन जैसा गुनाह राजनीति में किया, तो न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दिया गया है वह न्यायिक क्षेत्र का मामला है, लेकिन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया, तो एक रटा रटाया एक तकिया कलाम है कि पिछड़े तीसरे फंसा दिया गया, बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया। अरे कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता। सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी सत्ता के खिलाफ लालू यादव के तेवर में बदलाव नहीं हुआ है। लालू ने ट्वीट किया, अन्याय असमानता से, तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, डालकर आंखों में आंखें। सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। लालू यादव ने खुद को मिली सजा को विरोधियों की साजिश का अंजाम बताया, तो लगे हाथ ये भी ऐलान कर डाला कि वो झुकने वालों में शामिल नहीं है, कायर नहीं है। अगले ट्वीट में लालू ने लिखा, मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। वो हरा नहीं सकते, इसीलिए साजिशों से फंसाते हैं। ना डरा न झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है, ना आएगा। चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी गुस्से में नजर आए। तेजस्वी ने सवाल दागा कि क्या देश में सिर्फ एक ही घोटाला हुआ है? अगर नहीं तो फिर सारी एजेंसियां लालू के खिलाफ ही क्यों लगी हुई हैं? अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। हालांकि तेजस्वी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन लगे हाथों ये भी दावा कर दिया कि अगर उनके पिता ने बीजेपी से समझौता कर लिया होता तो सारे भाजपाई लालू जी को ही हरीशचंद्र कहते। बिहार में बताइए कि उसके बाद से कोई घोटाला ही नहीं हुआ क्या? लगभग 80 घोटाले हो गए। वेयर इज सीबीआई? कहाँ है सीबीआई? कहाँ है ईडी और कहाँ है इनकम टैक्स और इंटरपोल? एनआईए कहाँ है? विजय माल्या जी को भूल जाती है, नीरव मोदी जी को भूल जाती है, ललित मोदी जी को भूल जाती है।
मेहुल चौकसी भाई को भूल जाती है। कुछ दिन पहले 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, उनको भूल गई। अरे ये देश से कैसे बाहर चले गए। चारा घोटाले में लालू यादव की ये 5वीं सजा है। 5वें केस से पहले लालू यादव को 4 दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है। लालू यादव 7 साल की सजा काट चुके हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आरजेडी का आरोप है कि लालू यादव बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं और उन्हें इसी की सजा मिल रही है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। और इधर उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 23 फरवरी को अवध के आधे हिस्से यानी 60 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें लखीमपुर खीरी की सीटें भी शामिल हैं। अखिलेश यादव किसान और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ आतंकियों के साथ समाजवादी पार्टी का रिश्ता जोड़ रहे हैं। कांग्रेस भी बीजेपी का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। घटिया बयानों से खटिया खड़ी होती तो सारे नेता साधु हो गए होते। सियासी पार्टियां ऐसे बयानवीरों को टिकट ही नहीं देती। लेकिन समस्या विकराल है, सियासत में ऐसे नेता ही मालामाल हैं। जनता का काम करने वाले भले ही हार जाएं, लेकिन बयानों के बूते सियासत चमकाने वालों की चांदी है। सुर्खियों में रहने वालों की जीत सुनिश्चित है। तभी तो रोजी रोटी के मुद्दे दफन हो रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी के आंकड़े भाषण से नदारद है। जनता जो सुनना चाहती है उसको छोड़कर नेताजी सारा कुछ कहे जा रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने 2013 में पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता है, इन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने हुए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुस्साहसिक कृत्य किया था। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, वो छोटा झूठ बोल रहा है। जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है। विधानसभा के चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा तो उठना ही चाहिए, लेकिन यूपी में रोड शो के जरिए पंजे का प्रताप बढ़ाने निकली प्रियंका गांधी बीजेपी की रणनीति से हैरत में पड़ गईं, क्योंकि बात अपराध से आतंक तक आ गई थी। अहमदाबाद में 14 साल पहले की आतंकी वारदात पर अदालत के फैसले का जितना जिक्र गुजरात में हुआ, उससे ज्यादा यूपी के चुनावी चौसर में होने लगा। लखनऊ की लड़ाई में लड़कियों में लड़ने के साहस की बात करने वाली प्रियंका ने इसे फिजूल बताया, लेकिन बीजेपी नेताओं को प्रियंका का ये बयान बिल्कुल भी रास नहीं आया। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र
पहली बार यूपी के चुनावी रण में वर्चुअल प्रचार करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बीजेपी पर जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि बीजेपी को हर हाल में हराना जरूरी है। आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। यूपी चुनाव में आतंक का जिक्र अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद आया, लेकिन पंजाब के चुनाव प्रचार में खालिस्तान पहले ही आ चुका था। कुमार विश्वास के कथित खुलासे के बाद बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंसूबे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विवादों के तूफान के साथ पंजाब का मतदान भी गुजर गया, लेकिन लखनऊ की रैली में भी पिछले कुछ दिनों से ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी, ये चारों मिलके, आपने टीवी में अखबारों में देखा होगा, चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते, या क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में योगी सरकार के 4 मंत्रियों की साख दांव पर है, तो वहीं सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह की किस्मत का भी फैसला होना है। चौथे चरण का मतदान इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चरण में लखीमपुर खीरी में भी वोट डाले जाएंगे, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा और किसानों को जीप से रौंदने का आरोपी आशीष मिश्रा हाल ही में जमानत पर छूटकर बाहर आया है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।